आज हम बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन एलिमेंट्स के अंदर एक ऐसे एलिमेंट पे जो कि हमें हर तरफ देखने को मिलता है, जो कि है कलर। अब कलर्स का इस्तेमाल हम जैसे लोग या नॉर्मल लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं बगैर देखे कि इनका मीनिंग क्या निकल के आ सकता है। मतलब जो अच्छा लग रहा होगा वो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन एक डिज़ाइनर का काम होता है कि वो कलर्स को इस तरह से इस्तेमाल करे कि देखने वाला सबकॉन्शियसली किसी न किसी मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखेंगे कलर्स की इकसाम कितनी है और कलर्स बनते किस तरह से हैं बेसिकली। अब इसकी जो इकसाम है वो हमारे पास 3 है। जो फर्स्ट है वो है प्राइमरी कलर्स, और जो सेकंड है वो है सेकेंडरी कलर्स, और थर्ड है टर्शियरी कलर्स। अब जो प्राइमरी कलर्स हैं इसमें बेसिकली 3 कलर्स हैं जो कि हैं रेड, येलो और ब्लू। अब ये जो 3 कलर्स हैं ये हमारे पास प्राइमरी कलर्स आते हैं, और इसके अलावा जितने भी कलर्स हैं ना वो इन्हीं 3 कलर्स से मिलके बनते हैं। जिस तरह कि अभी आपके सामने भी होगा, अब ये जो एक गोल दायरा है जो कि अभी बना नहीं है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बनेगा जब आप उसको देखेंगे, इसको हम बेसिकली कहते हैं कलर व्हील। और इसके अंदर आपको तमाम कलर्स के ह्यूज मिल जाएंगे। ह्यूज बेसिकली प्योर कलर्स होते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि वैल्यू और सैचुरेशन, और इसके अलावा भी 1-2 चीज़ें होती हैं लेकिन उसकी हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। फिलहाल कलर्स के ऊपर ही रहते हैं। हम इस वीडियो में बेसिक कलर थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। जो डीप है वो हम उसके लिए कोई और वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि प्राइमरी कलर्स हमारे पास 3 हैं जो कि है येलो, रेड और ब्लू। अब अगर हम इन तीनों कलर्स में से किसी भी 2 कलर्स को मिलाते हैं तो जो नेक्स्ट कलर हमारे पास आता है वो होता है हमारा सेकेंडरी कलर। जिस तरह कि आप अभी देख सकते हैं कि जिस तरह हमने येलो और ब्लू इन दोनों कलर्स को मिलाया तो हमारे पास एक कलर निकल के आया जो कि है ग्रीन। उसी तरह से अगर आप येलो और रेड को मिलाते हैं तो आपके सामने जो कलर आता है वो होता है ऑरेंज। अब इसी तरह से अगर आप रेड को और ब्लू को इन दोनों को मिलाते हैं तो आपके सामने जो कलर निकल के आता है वो होता है पर्पल। अब यहाँ पे बात होगी सेकेंडरी कलर्स की। मतलब ये कि प्राइमरी कलर्स को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे सामने जो कलर्स आते हैं वो सेकेंडरी कलर्स होते हैं। इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है टर्शरी कलर्स की। अब टर्शरी कलर्स को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डजेंट मैटर इस कलर व्हील के अंदर कोई कलर प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अभी सेकेंडरी तक जितने भी हमारे पास कलर्स हैं इनमें से किसी भी 2 कलर्स को हम आपस में मिलाएं तो जो कलर बन के आएगा वो होगा टर्शरी कलर। यानी कि जिस तरह से हम प्राइमरी कलर में से येलो लेते हैं और सेकेंडरी कलर में से ऑरेंज लेते हैं, तो इसके बाद जो हमारे सामने कलर आएगा वो होगा येलोविश ऑरेंज। और इसी तरह से अगर हम रेड को पर्पल के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो कलर आएगा वो होगा मेजेंटा। अभी ये चीज़ अगर आप एलिमेंट्स और ये सारा कुछ अभी आप इनिशियल स्टेज पे वीडियो को देख रहे हैं, अभी आपको इन चीज़ों का नहीं पता कि कलर्स को मिलाया किस तरह जाता है, तो उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक काम करें, सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किए बगैर वाटर कलर्स लें, और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि अगर येलो है और रेड है इनको मिक्स करने से ऑरेंज कलर आएगा, तो आप जितना ये येलो कलर लें उतना ही रेड कलर लें और दोनों को मिक्स करें, आपको ऑरेंज कलर मिलेगा। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब वाटर कलर्स आते हैं हमारे पास तो वो कुछ लिमिटेड अमाउंट होती है उनकी, लेकिन आपने उन्हीं से बहुत अच्छी पेंटिंग्स भी देखी होंगी जिसमें काफ़ी अच्छी शेडिंग और डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। वो भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। और हमारे कंप्यूटर्स में, सॉफ्टवेयर में भी कलर्स उस प्रोसेस से तो नहीं बनते, लेकिन उसके जो बैकएंड पे आप तरीक़ेकार देखें तो बेसिकली इन 3 कलर्स को मिक्स करके ही आगे कलर्स बनाए जाते हैं जो कि 3 प्राइमरी कलर्स हैं। अब टर्शरी कलर्स के बारे में बात करने के बाद हमारे सामने जो एक व्हील बन के आया है जो कि एक सर्कल है, उसके अंदर इतने सारे कलर्स हैं, इसको हम कलर व्हील कहते हैं, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया। अब एक चीज़ हमें और करनी पड़ेगी थोड़ा सा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए, किस चीज़ को, कोल्ड कलर्स और वार्म कलर्स। इस कलर व्हील को हाफ में स्प्लिट करें जिस तरह कि अभी हो गया है। अब इसमें जो एक साइड पे कलर्स हैं वो है कोल्ड कलर्स, और एक साइड पे जो कलर्स हैं वो है वार्म कलर्स। कोल्ड कलर्स और वार्म कलर्स, इनमें क्या फ़र्क है? आपने कई बार देखा होगा मूवीज़ में, या इवन तो कुछ ऐसी तस्वीर होती हैं हमारे पास जिनके अंदर जो हमारे पास कलर स्कीम होती है उस तस्वीर की या मूवी की, वो बहुत ही येलोइश सी होती है, यानी बहुत ही वो हॉट साइड पे होती है, और उसको देखने से हमें बहुत ही शार्पनेस महसूस होती है उस चीज़ के अंदर, चाहे वो कोई डिज़ाइन है, चाहे कोई तस्वीर है, चाहे कोई मूवी है जिसकी कलर स्कीम ऐसी है। ऑन द अदर साइड अगर हम किस ऐसी तस्वीर को देखते हैं जिसमें कि बहुत ही ब्लू टाइप का कलर इस्तेमाल होता है तो उसको हम
कोल्ड कलर कहते हैं, और उस टाइप की तस्वीर, मूवीज़ और इन सब चीज़ों की कलर स्कीम को हम कोल्ड साइड पे रखते हैं। अब इन दोनों का मकसद क्या होता है, यानी कि जिस तरह नाम से ही वाज़ेह है, कोल्ड कलर्स एंड वार्म कलर्स। अब वार्म कलर्स हम ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ बहुत ही अग्रेसिवली दिखानी होती है। यानी कि जिस तरह मैं मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, तो मूवीज़ के अंदर आप देखते हैं कि जिन मूवीज़ में अग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिन मूवीज़ में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, उनकी कलर स्कीम आपको हमेशा वार्म कलर्स वाली नज़र आएगी। ऑन द अदर साइड अगर आप कोई ऐसी मूवीज़ देखते हैं जो कि बहुत ही रिलैक्सिंग है, काम है, कोई ड्रामा टाइप मूवी है जिसके अंदर इतना ज़्यादा कोई शोर-शराबा नहीं है, कोई एक स्टोरी है उसकी वो उस तरह से चलती है, तो इस टाइप की मूवीज़ के अंदर जो आपको कलर स्कीम देखने को मिलती है वो कोल्ड कलर्स की देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सब चीज़ें नहीं हैं जो कि एक एग्रेसिव बिहेवियर को शो करती हैं। इसी तरह से मूवीज़ से अगर मूवीज़ तो हमने खैर एज़ अ एग्ज़ाम्पल देखा, हम डिज़ाइनिंग में भी अगर कुछ कलर्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस चीज़ को देखना होता है कि ये डिज़ाइन एट द एंड क्या मैसेज देगा। अगर तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम बहुत ही अग्रेसिवली पब्लिक को शो करना चाहते हैं, कस्टमर्स को शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वार्म कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही, अब फ़र्ज़ करें कि जिस तरह मेडिटेशन या रिलैक्सेशन, इससे रिलेटेड कोई आपका प्रोडक्ट है या इस टाइप की चीज़ें दिखानी हो, तो वहाँ पे हम कोल्ड कलर्स को इस्तेमाल करते हैं।